कन्या की प्रेम से बोलिए विश्ववंदनीय सदर कबीर साहेब की, धनी धनदास साहेब की, चार गुरु वंश की, अपने अपने गुरु साहेब की, संत और महंतों की, सती और सेवकों की, सभी हंसमनों की, भक्त समाज की, संत समाज की, आज के आनंद की। आगे बढ़ाओ बोलो, अब जयकारा लगा लेना हाथ उठा करके जोर से। देखो वो अकेले उनकी इतनी आवाज है, अपने लोग अपने सारे बैठे हुए। बोले विश्ववंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की, धनदास साहेब की, चार गुरु वंश की, अपने अपने गुरु साहेब की, राम प्रसाद साहेब की, उनके माता पिता की, कुटुंब परिवार की, नगर बस्ती की, आज के आनंद की, साहेब को बंदगी साहेब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हमें ध्यान कृपा करना है, जिसके गुरु जो बना लेते हैं, कहते हैं कि मैंने गुरु बना लिए या मैंने गुरु कर लिए। भाई सभी मेरा भक्तों से अनुरोध है कि गुरु को तुमने क्या बनाया। गुरु तो बना बनाया ही है, और जिसने गुरु बनाया है, क्या गुरु बनाने से बन सकते हैं? आप शिष्य बन जाइए, गुरु मत बनाइए। हो सकता है गुरु की कृपा हो जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान हमें किसका करना है? गुरु मूर्ति का। पूजा गुरु के चरणों की होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु। गुरुजन हमारे जो नाम दान देते हैं, भजन देते हैं, उसी का हमें स्मरण करना है। तो गुरु की कृपा हो सकती है, और गुरु के पास ऐसी कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है जो आपको इस भवसागर से पार लगा दे। स्वतः अपने आप को ही करना है। ये कलयुग है। सतयुग में हमारा द्वार जो था वो खुला हुआ था। नामदान देते थे, हमारे सदगुरु आते थे और जीव के लिए सीधा भेज देते थे। आज वो द्वार बंद है। स्वतः अपने आप को खोलना है। गुरु तो एक राह बता सकता है, एक वचन दे सकता है। उस वचन के लिए, उस वचन के लिए जो मानने वाला है, जो उस पथ पे चलने वाला है, जो उस रास्ते पे चलने वाला है, वही तो शिष्य है। इस जमाने में देखते हैं कि जाने कितने गुरु और जाने कितने शिष्य घूम रहे हैं। उनसे कभी गुरु तो हमने बना लिए, लेकिन जब आती है कहीं तो शराब की दुकान को वो पी लेते हैं, गांजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। अब बताओ, रामायण में भी दर्शाया गया है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, अब मोह कपट चल ना। यदि हम ये ऐसी गंदगी चीजें अपने अंदर डालेंगे
तो क्या गुरु का, भगवान का, उस सतगुरु का इस मन मंदिर में क्या बात हो सकता है? नहीं। पहले हमें निर्मल बनाना है। अब से कुछ समय पहले नाटक, एक तमाशा होया करता था, तो उसमें कहते थे गाने वाले लोग कि तेरे पूजन को भगवान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। उस मंदिर में जो बाहर बना हुआ है, उसमें थाली लेकर के जब पूजा करने जाते हैं तो कोई गंदगी अगर पड़ी हुई है तो पहले उसको साफ करेंगे, उसके बाद में मंदिर में प्रवेश होकर के हम पूजा पाठ करेंगे। और जो खास हमारा मंदिर है, जिन्हें सभी ने दर्शाया है, हमारे पूर्वजों ने भी बताया है, हमारे ग्रंथ भी बताते हैं, हमारे वेद भी बताते हैं कि ये मंदिर के लिए आप गद्दा करते हो तो क्या सतगुरु का, उस प्रभु का, उस परमात्मा का, उस साहेब का यहाँ पर प्रकाश हो सकता है। विचार करने की बात है। अभी हमारे साहब का आ रहे थे कि जमुनिया की डार साहेब तोड़ दी जो है। जमुनिया क्या चीज है, डाल क्या चीज है? जमुनिया की डाल साहेब तोड़ दी जो। जब हम नाम दान ले लेते हैं तो हमारे जितने भी कर्मकांड है, मानने के लिए तो हम सभी को मानते हैं, ऐसा नहीं है कोई देवी देवता इत्यादि कोई नहीं है। लेकिन जो गुरु जो बना लेते हैं, जो गुरु बन जाते हैं, जो शिष्य बन जाते हैं गुरु के, तो उनके लिए दूसरी पूजा व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ क्यों है? हमारा जीव आत्मा और आपका जीव एक ही है। पुरुष इस संसार में एक ही है और हम सब नारी हैं। इसीलिए कहा है कि उसके की पूजा के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए कहा है कि नारी कहावे पियती और रही और ढिग सोए और जहर मीत हृदय बसे तो खसम खुशी क्यों? क्या वो आपका जो पति इस काया का है, क्या वो खुशी हो सकता है? और इस जीवात्मा का पति जो है हमारा, क्या वो प्रसन्न हो सकता है? यदि हम दूसरी पूजा करेंगे, हम कहीं यहाँ पूजा करते हैं कि वहाँ पूजा करते हैं कि वहाँ पूजा करते हैं, तो ये क्या हो गया? इससे तो हमें नहीं बनाना चाहिए। कहा है कि गुरु की पूजा कीजिए, गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा जय माय, और जीव जल सींचे मूल को तो शाखा पत्र आए। गुरु हमारे एक मूल जड़ है और ये शाखाएं हैं, टहनी है, पत्ता है। इसी प्रकार से दर्शाया है कि सत्य पुरुष एक वृक्ष है और निरंजन है उसकी डारा, अत्र देवा शाखा भय सुपत्ता है संसारा। त्रिदेवा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेवा है। ये शाखाएं हैं और इनसे बड़े और सतगुरु, वो एक मूल जड़ है, मूल वस्तु है। अगर हम उस वृक्ष पर मूल पर पानी डालेंगे तो हमारा सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, पत्ता पत्ता हरा खिल जाएगा। इसीलिए गुरु की पूजा ही बताई गई है और गुरु की पूजा के अलावा किसी की पूजा नहीं बताई। इसीलिए कहा है कि 7 दीप नवखंड में
गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सोई। तो मेरे गुरु के दो भुजा, और गोविंद के भुज चार, अरे गोविंद से कुछ ना सरे, गुरु उतार पार। गुरु ही खेल के पार लगा सकता है जिसके पास दो हाथ पैर है। चार हाथ पैरों वाला वो पार नहीं लगा सकता है। मेरे गुरु के दो भुजा, गोविंद के भुज चार, और गोविंद से कुछ ना सरे, गुरु लगा मैं उनके वाले गुरु ही पार लगा सकते हैं। और बताते हैं कि राम कृष्ण से को गड़ा, उन्हूं तो गुरु कीन, और तीन लोक के बेधनी, गुरु आगे आधीन। लाइट इतनी लगी बताओ वो तीन लोकों के नाथ, तीन लोक के धनी, लेकिन गुरु के आगे वो भी आधीन। कुछ लोग जा रहे हैं कैदिना प्रसाद लेकर के जा रहे हैं, गाड़ी तो शुरू हुई है। एक बार हेलो हेलो, हाँ सभी जने प्रसाद लेकर के जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाए, प्रसाद लेकर के जाए। एक बार का समय था, नारद जी से कहने लगे, नारद जी कहने लगे श्री कृष्ण से बताओ कि संत के दर्शन से क्या फल प्राप्त होता है। संत के दर्शन से क्या होता है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मेरे पास इसका उत्तर तो है नहीं, आपको हम राह बता सकते हैं, वहां जाकर के आप अपना उत्तर ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप बताओ कि संत के दर्शन से क्या फल प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा जाओ बरसात का महीना था, तो बरसात के महीने में हमारी माताएं बहनें कुछ गोबर जो है इकट्ठा कर लेती है, कंडा माथे जाते हैं, तो उनमें एक कीड़ा बनता है, उसको गुबड़ीला कहते हैं, इतना बड़ा होता है भमरा जैसा। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने बताया कि जाओ उस गुबड़ीले के पास चले जाओ और फला फला जगह तुमको मिलेगा, और वहां उससे जाकर के पूछना कि संत के दर्शन से क्या फल प्राप्त होता है। तो नारद जी वहीं गए, और जैसे ही उस गुबड़ीला ने नारद जी के लिए देखा तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और प्राण त्यागने के बाद में वो तो चले गए, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए बहुत दुख हुआ, ये तो बोल भी नहीं पाए हमसे, और इसने प्राण त्याग दिए। वो दौड़ते दौड़ते फिर श्री कृष्ण के पास गए। तो श्री कृष्ण से कहा जाकर के भाई उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, आप बताइए। वो तो हमारे दर्शन करते ही करते उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए, तो उन्होंने कि हमारा तो प्रश्न को उत्तर मिला नहीं, आप बताओ कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कि ठीक है मिल जाएगा, अब आप जाइए किसी गांव में। उन्हें बता दिया कि मोबाइल में चले जाओ भाई, राम प्रसाद साहब के यहाँ वहाँ एक गाय है, और वो गाय अभी अभी उसने बछड़े का जन्म दिया है, वो बछड़ा बता देगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो वहां गए, जाकर के देखा तो सही करके खड़ा नहीं हो पाया था। तो जैसे ही देखा नारद जी के लिए, और वो बछड़े ने भी प्राण त्याग दिया। बोले कि ये तो बहुत अपराध हो गया, हमारे आते ही इसने प्राण छोड़ दिए। वो दौड़ते दौड़ते फिर श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा साहब वो तो हमारे देखते ही उन्होंने प्राण छोड़ दिए, वो तो खड़ा भी नहीं हो पाया था ढंग से।
अब हमारे प्रश्न का उत्तर मालूम होता नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं घबराओ नहीं, उत्तर मिल जाएगा। मैं तुम्हें अंतिम बार भेज रहा हूँ एक जगह, और जाओ वहां जाकर के तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक कोई राजा थे, पहले राजा महाराजा चलते थे ना, तो राजा के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। उन्होंने कहा जाओ फला जगह चले जाओ राजा के यहाँ, वहाँ अभी जन्म हुआ है बच्चे का, तो उत्तर देगा अभी जो बच्चे का जन्म हुआ है वो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब नारद जी वहाँ गए तो पहले दरबार में पहुँचे। दरबार में पहुँचने के बाद वो राजा से दुआ सलामत भाई, तो राजा ने पूछा भाई नारद जी कैसे आगमन हुआ? उन्होंने की आगमन का हुआ उधर उनके लिए ये भी डर था कि मैंने 2 बार दर्शन किए तो उन्होंने प्राण छोड़ दिए, कहीं ऐसा ना हो जाए बच्चा भी प्राण छोड़ जाए। तो उल्टे लटक गए। फिर भी डराते डराते उन्होंने कहा कि महाराज मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पास एक अभिलाषा है कि संत के दर्शन से क्या फल प्राप्त होता है, और अभी अभी आपके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, उसको ले आइए, उससे मैं पूछूंगा। तो राजा कहने लगे नारद जी कैसे तुम हो? वो अबोध बच्चा जिसका अभी जन्म हुआ है वो क्या बताएगा आपका? बोलने नहीं, वो उत्तर बता देगा। अब राजा साहब ने हुक्म कर दिया जनान खाने के लिए। वो बच्चा आया और बच्चे से पूछा नारद जी ने कि भाई बताओ कि संत के दर्शन से क्या फल प्राप्त होता है? तो बच्चा कहने लगा कि नारद जी क्या अभी आपके समझ में नहीं आया? तो वो चौंक गए कि भाई मेरी क्या समझ में नहीं आया? नारद जी तो नहीं समझ पाए थे। कहे देखिए आप नहीं समझ पाए, मैं गुमड़ीला था और आपने मेरे लिए दर्शन दिए तो मैं तुरंत पशु बन गया, शाकाहारी बन गया। और वैसे तो वो ढेलता था और मैं पशु बन गया। आपने फिर दर्शन दिए, अब मैं मनुष्य। अब मैं चाहूं तो अपनी 84 लाख जो दुनिया हूं मैं काट सकता हूं। अब मेरे पास बुद्धि का विवेक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, उत्तर मिल गया। तो देखिए संत के फल स्वरूप से दर्शन से कहाँ उस गोड़ीला की 84 लाख योनिया में जो जाता था, लेकिन उसकी 2 ही बार में 84 कट गई। और 84 कटने के बाद में उसने भजन भाव करके अपनी मुक्ति का मार्ग बना दिया। तो इसीलिए बताते हैं कि भजन लेते हैं, कुछ प्रसाद लेने को तैयार है। 23:39 में तो आना कबीर पंथ में खाना का घर नहीं, अरे आते हैं सूर्य नर जिसे दुनिया का डर नहीं। ये खाला का घर नहीं है कबीर पंथ में आने का। खाला कहते हैं मौसी के लिए, है ना। तो वहाँ पर जाने से जैसे अपना घर है, जैसा मौसी का घर है, वहाँ पर कोई डर और भय नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि खाए खाला का घर नहीं, और आते हैं सूर्य नर जिसे दुनिया का भय नहीं। तो कहते हैं क्या बताया है? अरे जो नहीं देश तुम्हारा हो धर्म में, जो नहीं देश तुम्हारा, जो नहीं देश तुम्हारा हो धर्म में, जो नहीं देश तुम्हारा। धनी धनदास साहब से
हैं कि हे धर्मदास, ये तुम्हारा देश नहीं है और कहाँ आकर के इस जंजाल में फंस गए। चलो हमारे साथ, अपने देश के लिए चलो, अपने धाम के लिए चलो। और ये सभी जानते हैं प्राणी, हमारे मनुष्य लोग, हमारे भाई बंधु माताएं बहनें, कि अपना इस संसार में कोई नहीं है। अंत समय के लिए ही सब कार्य किए जाते हैं। कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी धन दौलत जोड़ लो, माल खजाना, लेकिन एक दिन यहीं पर सब रह जाएगा। और केवल जो आपने सुधरण किया है, जो आपने विवेक किया है, जो आपने सीखा है, वही आपके साथ जाएगा। क्योंकि अपना कर्म लेकर के इस संसार में उत्पन्न होना है, जन्म लेना है और अपना ही कर्म लेकर के इस संसार से विदा होना। जैसा कर्म करोगे वैसी ही योनि में आप डाले जाओ। तो बताते हैं कि जो न देश तुम्हारा हो धर्म में, जो न देश तुम्हारा। सभी धर्मदास कहने लगे, हे साहेब, कैसी अद्भुत बात करते हो। देखो ये मकान मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी है, ये सब कुछ मेरा है। और आप कहते ये देश नहीं, मेरा गांव है, मेरा देश है, मेरी खेती पाती है, सब कुछ मेरा है। तो सदगुरु कबीर साहब समझा करके कहते हैं, क्या बताते हैं? तुम्हारा हो घर में, जो न देश तुम्हारा। और तुम सब बासी अब अमर लोक की। ये आपका घर नहीं है, ये आपका देश नहीं है। ससुरे से जब मायके को माई, और मायके से ससुरे को सागी, है ना। ऐसे ही बताते हैं कि जहाँ बिना भान उजियारा, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है। वहाँ इतना प्रकाश है कि अब प्रकाश की बात आती है तो जो भजन क्रिया करते हैं तो उन्हें तो ज्ञात होगा। और जो मेरे भाई बंधु बहनें माताएं जो नहीं करती हैं तो वो तो कहते हैं कि पता नहीं ये क्या भक्ति है ना। और जो करते हैं वो सब मानेंगे। तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। ये इतने बल्ब लगे हुए हैं जब भी प्रकाश नहीं है। और भजन करके देखो आपको इतना प्रकाश मिलेगा कि तो सब अभी तो यहाँ के आए तो अंधेरा आपको लगेगा। और इतना प्रकाश आपके अंदर है जो उस सूर्य में नहीं है। 16 सूर्य के समान आपके अंदर प्रकाश मौजूद है, लेकिन आपको ज्ञात नहीं है। जो ब्रह्मा और विष्णु के पास जो चक्कर था वो चक्कर भी आपके पास है, केवल आपको खोज करने की देर है। तो बताते हैं कि ये देश नहीं है तुम्हारा, और चलिए मेरे देश, मेरे साथ मैं तुमको देश पहुंचाऊंगा। तो धनी धर्मदास साहब कहने लगे कि हे साहेब, हे गुरुजी, आप तो कह रहे हैं देश मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैसे आ गया और मुझे कौन ले आया? अब मुझे इसका उत्तर दीजिए। तो कहते हैं कि भाई सुन लीजिए तो उत्तर कैसे आ गए तुम? कि तप कर तुम्हारे
निरंजन आपके लिए लेकर के आया है। बोले कैसे? कि उन्होंने इतना तप किया। बोले तप क्या चीज होता है? तो उन्होंने कहा सुनिए, उन्होंने एक पैर से खड़े होकर के पहले 64 युग तपस्या की है। कहने में तो कुछ नहीं लगते हैं। हमारी और आपकी उम्र कितनी है? 50, 60, 100 साल मान ली जाए इस समय कलयुग में, लेकिन 100 का कोई कोई होता है। और उसने 64 युग एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की, फिर 4 युग की, 72 युग की, ऐसे अनेक युग तपस्या की। उस काल पुरुष जिसको परमात्मा कहते हैं, उसने इस जीव को ला करके इस संसार में ऐसा उलझा दिया कि इससे निकलना ही मुश्किल है। तो सब कर तुम्हें निरंजन लाए और कहां पर? दीप झांझरी में डाला। तो दीप झांझरी से फिर कहां आ गए? क्या होता है? कि शुभ और अशुभ 2 कर्म बना दिए। किसने? निरंजन। उस काल पुरुष एक शुभ कर्म बना दिया, एक अशुभ कर्म बना दिया। अब शुभ कर्म करोगे तो वैसी योनि में जाना पड़ेगा आपके लिए, अशुभ कार्य करोगे तो वैसी योनि में जाना पड़ेगा। तो शुभ और अशुभ कर्म 2 माचे और लग 84 लाख योनियां बना दी। लग 84 डाला होता है जब आगे बताया है 50 10 मार रहे। अभी बहुत बड़ी थे। वंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की, धनी धनदास साहेब की, चार गुरु वंश की, अपने अपने गुरु साहेब की।